हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लिया, जिस टॉपिक का नाम है क्षेत्रमिति यानी एरिया मेंसुरेशन। ठीक है, यह जो टॉपिक जो है काफ़ी सुंदर और खूबसूरत जिस तरह बोल रहे हैं वो तो है क्यों एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, क्योंकि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ना पूछा जाए ऐसे हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आप मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग इसमें PYQ हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि भारत के जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है क्वेश्चन, उसको हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है अगला हम लोगों से कह रहा है, एक त्रिभुजाकार खेत के आधार की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। ठीक, यदि खेल में 25.70 यानी 25 रुपये 70 पैसा प्रति हेक्टेयर की दर से फसल काटने के कुल खर्च 346.95 रुपया हो तो खेत के आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर रेट पता है, उसका कुल व्यय पता है, तो कुल व्यय में रेट से जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्षेत्रफल निकल के चला आता है। तो देखिए, तो क्षेत्रफल अगर निकालना है हमको, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हमारा दिया हुआ कहते ना 346.95। ठीक, उसके बाद से 25 दशमलव दिया है 70। ठीक, इसको जैसे हम कटम पिटम मचाएंगे तो हमारा आ जाएगा 13.5। ठीक, ये जो आया ये हेक्टेयर में आया, किस में आया, ये हेक्टेयर में आया, जिसको ये से दिखा देते हैं। इसको हमको चाहिए मीटर में, क्या चाहिए, मीटर में चाहिए। तो 13.5 में अगर 1000 से हम गुणा करते हैं, 10,000 से गुणा करते हैं तो हमारा मीटर में निकल के चला आएगा इसका क्षेत्रफल, यानी हो जाएगा 135/000 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब कह रहा है इन त्रिभुजकार बात करें ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुण ऊंचाई होता है। आधार यानी अगर x मानते हैं तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 3x, 3 गुने का बात कर रहा है, बराबर 135/000। ठीक, 135/000 गुणे 2/3 बराबर x स्क्वायर। ठीक है, काट देते हैं तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, यानी इससे गुणा करते हैं तो हमारे इतना निकल के चले, यानी x स्क्वायर। x के वैल्यू यहाँ स्क्वायर में तो जाकर रूट में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी खेत के जौन ऊंचाई जौन है, ऊंचाई अगर हम मानते हैं x तो ये हो जाएगा 300, तो आधार कितना, अगर आधार इसका 3 गुना है, यानी b कितना हो जाएगा, यानी 900। कितना हो जाएगा, 900, 3 गुना निकल के चला आएगा। ठीक, अगला देखिए, एक और एक समकोण त्रिभुज के आधार तथा कोण की लंबाई क्रमशः इतना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज जो है इसका कोण दे दिया है 13 और आधार कितना दिया है, आधार दिया है 12। तो ट्रिपलेट जब हम बनाएंगे तो ये आ जाएगा ऊंचाई कितना, 5। क्षेत्रफल निकालना होता है तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई लगता है ना, तो 12 गुणे 5, तो 6 पर में जाएगा, 6 पचे 30 वर्ग सेंटीमीटर निकल के चला आएगा। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन कब, जब कंसेप्ट जानकारी का रहेगा तब। मेंसुरेशन तो कंसेप्ट मांगता है। अगर आपको कंसेप्ट चाहिए तो इसी चैनल पे आपके लिए क्वेश्चन PYQ के रूप में भी बहुत से सारे पड़ा हुआ है,
और ज्योमेट्री के अगर कंसेप्ट चाहिए, ज्योमेट्री जब तक कंसेप्ट नहीं रहेगा जानकारी, तब तक ये आपसे एरिया वाला क्वेश्चन, क्षेत्रमिति वाला क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये मेरे इसी चैनल पे ये ज्यामिति का जितने भी 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल जो आकृति है उसका कंसेप्ट क्या होता है सब हमने बनाए हुए हैं। वहाँ पर जाइए और जाके देखिए, ठीक है, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा कितने हैं 10 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो √3/4 a स्क्वायर होता है। a कितना दे दिया है 10, तो 10 के स्क्वायर 100 ना। 100 को अगर 4 से काटते हैं तो 25 बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा 25 बार में जाएगा। तो 25 रूट कितना हो जाएगा 3 निकल के चला आएगा, 25 रूट 3 निकल के चला आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं इतना इतना है तो इसके क्षेत्रफल निकालना है। तो बस वही सबसे पहले हम बताए हैं कि अगर कोई त्रिभुज है और उसका 3 भुजाएं जानकारी है, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले उसका अर्धपरिमिति निकालते हैं। तो जैसे अर्धपरिमिति का मतलब क्या हुआ, तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे कितना 42। कितना आ जाएगा 42 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो उसके बाद से ही तो अर्धपरिमिति के साथ में उसके हीरोन के फार्मूला लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, हीरोन के फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो यस इंटू यस रूट के अंदर होता है यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। यानी 21 इंटू 21 माइनस कितना है 13 इंटू 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 15। ठीक है, ये सब होगा रूट के अंदर। यानी 21 गुणे 8 3 11 7 4 11 और 6 5 11। ठीक, यानी 7 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 2। ठीक, तो 2 7 है तो 1 7 बाहर निकलेगा, 2 3 है तो 1 3 बाहर निकलेगा, 4 बार 2 है तो 2 बार 2 निकलेगा। तो 2 दूना 4 3 12 12 7 84। क्या हो जाएगा 12 7 84 निकल के चलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन कह रहा है एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुनी है। ठीक, इस कमरे में 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बिछाने के कुल, ठीक है, दर बिछाने का खर्च 648 रुपये है तथा 4 दीवारों पर 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज़ लगाने के खर्च कितना है 1032 रुपये है। यदि एक दरवाज़ा तथा 2 खिड़कियों का कुल क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर हो तो कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम दरी का फर्श का क्षेत्रफल जहाँ पर दरी बिछाना है नहीं, तो पहले फर्श का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं, फर्श का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका रेट कितना है 12 648 रुपया टोटल इसको लग रहा है। तो 12 5 60 12 चौका 48, इतना मीटर स्क्वायर हमारा इसका क्षेत्रफल फर्श निकल के चला है। ठीक है, 4 दीवारी का क्षेत्रफल ना, दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल, फिर उसके भी कुल व्यय में रेट से डिवाइड करेंगे तो कुल व्यय 1032 है और 6 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खर्च लग रहा है। जिसे इसको कटम पिटम मरचाएंगे तो 172 बार में चल जाएगा ये। ठीक, इतना मीटर स्क्वायर हुआ है। वो खिड़की के क्षेत्रफल इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा कितना 180 मीटर। ये हो गया कितना 180 मीटर। ये जो निकल के आया ये आया दरवाजे खिड़कियों सहित, दरवाजा
वाजा खिड़की सहित 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है। अब उसके बाद से पहले जो टर्म कर रहा है, कमरे की लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुनी है। अगर चौड़ाई अगर हम मानते हैं x, तो लंबाई हमारा कितना हो जाएगा 3x/2। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x गुणे 3x/2 बराबर कितना 54। तो 3 से काटते हैं तो 18 तिहाई 54। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 ना 36। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। यानी स्क्वायर है तो वर्गमूल निकल के इधर चला आएगा। जब 6 निकल के चला आया तो लंबाई हमारा निकल के चला आया कितना, पहले चौड़ाई की कितना निकल के चला आया 6। तो लंबाई कितना हो जाएगा यानी 3/2 गुणे 6। तो 2 3 6 यानी 3 3 9। ठीक है। ये चौड़ाई ये निकल के चला जाएगा थी लंबाई, क्या निकल के चला आया लंबाई। अब उसके बाद से देखिए, अब हम लोगों से कह रहा है तो कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है ऊंचाई। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जो हम लोग निकाल के जो लाए हैं, ये एक फार्मूला होता है 4 दीवारों का फार्मूला 2h × l + b। ये कितना निकल के आया है हम लोग को 180 निकल के चला है यहीं पर। ठीक है। 2h × l, l हमारा 9 अभी हमारा 6, यहाँ पर 9 6 दिया हुआ है बराबर 180। 2 से कट जाएगा 90 मर्द में, ये 15 हो जाएगा ना। तो 15 छक्के 90 यानी एच कितना आ गया 6 आ गया। कितना निकल के चला आया ये 6 निकल के अच्छा से चला आया। यानी लंबाई कितना 9, चौड़ाई 6 और ऊंचाई भी 6 निकल के चला आया। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार पार्क 60 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा, इसके बीचों बीच, ठीक है, लंबाई चौड़ाई के समानांतर 4 मीटर चौड़ी परस्पर काटती हुई 2 सड़कें हैं। इन पर 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने के खर्च निकालना है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए ये हो गया, मान लीजिए इस सड़क, ठीक, इसका लंबाई हो गया 60 है, चौड़ाई हो गया कितना 40। ये 4 मीटर, ये 4 मीटर चौड़ा ये भी है, 4 मीटर चौड़ा ये भी सड़क है। ये जो एरिया हो रहा है कॉमन हो रहा है ना। तो सड़क के क्षेत्रफल निकालना है तो 60 × 4 करेंगे। अगर लंबाई के सेंस में अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई तो हो गया 60 और चौड़ाई तो 4 हिले है ना, अब प्लस अगर इस सेंस में, अगर चौड़ाई के सेंस में इसका निकालते हैं एरिया तो हो जाएगा 40 × 4। ये जो कॉमन पार्ट है इसका स्क्वायर करके घटा देंगे यानी 4 के स्क्वायर, क्योंकि दोनों में कॉमन हो रहा है। तो 6 चौका 24 240 हो गया, और प्लस 4 चौका 16 160 हो गया, माइनस के 16, ये 3 1 400 हो गया। 400 में से 16 घट जाएगा यानी 384 निकल के चलाएगा। ये 384 जो आया ये हमारा क्षेत्रफल है। लेकिन हमें 7.5 रुपये के हिसाब से क्या करना है, उसको रोड़ी बिछाने का खर्च निकालना है। तो 7.5 को का हम 15/2 नहीं लिख सकते हैं, तो काट देंगे तो 2 एकम 2 दूनो 18 2 सते 14। तो 15 में इससे गुणा कर देते हैं। तो 15 में जैसे हम उसको गुणा करेंगे तो 2880 इतना रुपया निकल के चला आया। ठीक है।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे कमरा 16 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर 3.5 रुपये प्रति 3.5 मीटर चौड़ा बरामदा है। ठीक है। इस बरामदे में 7 × 5 डेसीमीटर की साइज वाले कितने पत्थर लगेंगे? तो सबसे पहला काम कि हम लोग कि यह जो बरामदा है ना, जैसे देखिए यह जो है ये बरामदा हो गया कितना 16/12 का। इसके चारों ओर इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा है। ये 3.5 मीटर चौड़ा क्या है? बरामदा है। नहीं, एक कमरा हो गया। अंदर वाला कमरा है, चारों ओर बरामदा है। ठीक है। हम लोग को जो ही ईंटा पत्थर लगाना है, टाइल्स फाइल्स मार्बल, वो इसी एरिया में लगाना है। ठीक है। नहीं तो का टोटल एरिया में से बीच वाला अगर हम घटा देते हैं खाली वाला तो नहीं निकल के चला आएगा, ज़रूर आ जाएगा। तो उसको निकालने के लिए तो लंबाई में भी 3.5 7 बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यानी 7 बढ़ेगा लंबाई में, 16 7 23 अंगुल। चौड़ाई में भी 7 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 12 7 19। ठीक। उसके बाद से देखिए अब इस अंदर वाला घटा लेंगे, यानी 16 × 12 तो 19 3 57 19 दूना 38 5 43 माइनस 16 दूना 32 16 3 19 192, यानी घट के यानी 5 यानी 4 यानी 3 में से यानी 245 आ गया। 245 मीटर स्क्वायर जो आया, एक ही टाइल्स के आया। ठीक। में इस पर पत्थर बिछाना है। तो जब पत्थर बिछाना है तो 245 पर इसका एरिया दिया हुआ हम लोग पत्थर के 7 × 5 दिया, लेकिन डेसीमीटर में दिया है। डेसीमीटर को हमको मीटर में चेंज करना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 से डिवाइड करने का मतलब ये हुआ 245 × 10 × 10 बटा के 7 × 5 7 तरीके का 7 5 35 5 7 35, यानी 700 हम लोग का ये पत्थरों का संख्या निकल के चला आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा 65 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है। 7 रुपये 20 पैसा प्रति वर्ग मीटर के दर से रोड़ी बिछाने का खर्च निकालना है। इस बार हम लोग का ये मामला दिया है, इतना बड़ा बनाएंगे तो जगह कहाँ से आएगा? ये मामला हम लोग को दिया है यहाँ से इस तरीक़ा से। ठीक है। यह 110 है, आई है तो आपका 65। इसके चारों ओर क्या है? ये इसके अंदर चारों ओर में इसके अंदर, तब इसको अंदर है तो इसको हम बना देते हैं 110, इसको बना देते हैं 65। का दिक्कत है? इसके अंदर है सड़क है ना, इसके अंदर जो सड़क जो है नहीं, यही हो गया सड़क। ठीक है। जिसका लेंथ हमारा कितना दिया है? 2.5 मीटर दिया हुआ है ना। तो हमको पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले कुल क्षेत्रफल में से ये पार्क का क्षेत्रफल घटा देंगे तो पता चल जाएगी। तो कुल क्षेत्रफल यानी 110 × 65 में से
अगर हम पार्क का क्षेत्रफल घटाते हैं तो पार्क का क्षेत्रफल यानी 2.5 लंबाई में से 2.5 चौड़ाई में से भी घटेगा, तो 2.5 5 यानी 100 हो जाएगा 5 लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो करते हैं 0 यानी 5 6 5 11 6 1 7 यानी उसके बाद से इसको करते हैं तो 0 6 5 30 6 एकम 6। अब उसके बाद से जैसे इसको हम घटाते हैं ऐसे ही घटाव का चिन्ह रहेगा, क्या लिख रहे हैं तो घटाते हैं तो हो जाएगा 850। अब 850 ये रास्ता का क्षेत्रफल हो गया, लेकिन इस परूड़ी बिछाने का खर्च लग रहा है 7 रुपया 20 पैसा। दशमलव को उड़ा रहे हैं, यहाँ पर 100 बैठा रहे हैं, 00 से 00 गायब हो गया नहीं। अब जैसे हम गुणा करते हैं तो 5 दूना 10 8 दूना 16 और 16 और 1 17 और 7 5 35 35 से 7 42 42 10 52 52 के 2 और 8 7 56 56 5 61 यानी 6120 रुपया निकल के हमारा आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कह रहा है एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण 20 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत के क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आयत के जब क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग को ये आयत हो गया, क्या हो गया? ये आयत हो गया। ठीक, ये थोड़ा सा सुंदर से बन जाओ। अब जब सेकेंड लास्ट हो ही रहा है, इसका लंबाई दे दिया कितना 16। ठीक, और उसके बाद से देखिए विकर्ण कितना दे दिया है 20 का दिया है। अब हमारे चौड़ाई अगर हमें पता रहेगा तब ना आयत के क्षेत्रफल निकलेगा। सबसे अच्छा है कि आपको कर्ण जानकारी है, तब 20 20 यहाँ 400 हो गया ना। कर्ण में से ये आधार मत घटा लीजिए, 16 16 में कितना होता है 256, तो 6 का 36, 14 12 3 15 हाँ, और 2 1 1 2 256 हो गया, यानी हो गया आपका 44 यानी 144। ये 144 जो निकल के आया कितना आया? 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। कितना होता है 12। जब 12 होता है तो ये लंबाई भी चौड़ाई भी चल गया 12। तो आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं होता है, यानी LB यानी 12 गुणे 16, तो 16 दूना 32 और 16 3 19 192 सेंटीमीटर निकल के चला आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है एक आयत है। क्या है? एक आयत है जिसकी लंबाई दे दिया है 15 मीटर। ठीक, चौड़ाई दे दिया है 8 मीटर। ठीक, उसके बाद से कर्ण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कर्ण पूछ रहा है, यानी यही हम लोग से पूछा जा रहा है, इसका जस्ट उल्टा है। तो कर्ण जब पूछा जा रहा है तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ण जो पूछा जा रहा है ये क्या है? विकर्ण जो है विकर्ण, ठीक है, ये कर्ण के काम करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जी समकोण बन रहा है किस पर? आयत पर चारों कोण पर समकोण बनता है। तो यानी 15 के स्क्वायर में प्लस 8 के स्क्वायर जोड़ेंगे तो 15 15 225 प्लस 8 8 64, तो ये हो जाएगा कितना? तो 9 6 2 8 यानी 2। ठीक, यानी हो जाएगा कितना 17। कितना हो जाएगा 17 निकल के चला आएगा। ठीक है, आज के सेशन का और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट वीडियो है। मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे चैनल पे कौन कौन से टॉपिक पर मैं वीडियो बनाया हूँ आपको जानकारी चाहिए तो मैं बता देता हूँ। LCM HCF जो कि जब लॉस ऑफ मसल के नाम से जानते हैं। ठीक है, औसत यानी एवरेज के नाम से जानते हैं। आयु संबंधी प्रॉब्लम,
आयुष संबंधित प्रश्न जो है, जो कि आयुष संबंधी ऐसा टॉपिक है जो कि ये रीजनिंग में भी पूछा जाता है और मैथ में भी पूछा जाता है। ठीक, प्रतिशत यानी परसेंटेज, लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस, अनुपात यानी अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, समय संबंधी प्रश्न यानी यदि समझी, रेल संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, नाव धारा वाला क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद से एरिया चल ही रहा है, वो हम लोग ज्यामिति पढ़ चुके हैं। उसके बाद से ट्रिगोमेट्री भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतने सारे वीडियो का बेसिक वीडियो और साथ ही साथ PYQ जो कि ये भारत के हर एक जनरल कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चनों को मैं हर एक टॉपिक पर, हर एक टैग पर मैं सॉल्व किया हूँ और काफ़ी बेसिक तरीके से मैं बताया हूँ। अगर आपको शॉर्ट वीडियो भी चाहिए और बहुत जल्द से आंसर लाने के लिए, तो आपके लिए इसी चैनल पे बहुत से सारे शॉर्ट वीडियो हर एक टॉपिक के हर एक टाइप पर मैं क्वेश्चन बनाया हूँ और बना कर उसको सॉल्व किया हूँ। आप जाइए उसको देखिए और अपने परीक्षा में उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, इसके अगले जो भी टॉपिक होगा, ठीक है, वो मैं आपके बीच बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।